Yes, sir. यस ओके। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ क्या होता है, यह हमारे लाइफ में किस प्रकार उपयोग है। दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में हम लोग पिक्टोग्राफ का उपयोग करते हैं। अधिकांश देखेंगे कि कोई भी सिंबल्स होता है, उसका सिंबल, पिक्चर, साइन, कोई भी गेस्चर, ये सारे जो होते हैं, इन सभी को पिक्टोग्राफ चित्र के रूप में जब हम लोग मेजर करते हैं, दिखाते हैं, या फिर उसको हम लोग चित्र के रूप में दिखाने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं, तो इस प्रकार जो भी हम लोग क्रिया करते हैं पिक्चर के फॉर्म में, उसे हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। चित्रलेख शब्द से ही आपको जैसे पता चल रहा है कि चित्र प्लस लेख, चित्रों के द्वारा जो आपको लेख दिखाई पड़ता है, जो आपको लिखा जाता है, चित्रों के द्वारा जो कुछ भी हम अपने मनोभाव को लिखते हैं, उसे ही हम लोग चित्रलेख कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं। अगर ये देखिए टाइप ऑफ इमोजी है, इस प्रकार से इमोजी का जो टाइप दिया जाता है बहुत सारे। अगर लाइफ में कोई किसी को यदि उदास हो तो वह क्या करता है, उदास का अपना एक पिक्चर डाल देता है, तो इससे क्या पता चलता है कि वह क्या है, उदास है। कोई क्या होता है, बात करते करते ज़ोर ज़ोर से हंसने वाला इमोजी डाल देता है, यानी कि उससे पता चलता है कि यह हंस रहा है। अगर यदि किसी को अंगूठा निशान करते हैं, यानी कि दिखाते हैं कि गुड, बेस्ट ऑफ लक, गुड, तो ये सारे क्या है, सिंबल है। अगर यदि हमको कहीं पे डेंजर का साइन दिखाना हो तो उसमें क्या करते हैं, अस्कल का डाल देते हैं, खोपड़ी का रहता है, हड्डी का एक क्रॉस साइन रहता है। तो इस प्रकार जब भी हम कहीं पे चित्र देखते हैं, आप डॉक्टर घर जाते होंगे तो डॉक्टर घर में अक्सर देखते होंगे कि एरो का निशान होता है। यदि आपको ऑर्थोपोडिकल जाना है, हड्डी का डॉक्टर तरफ जाना है, तो एरो का साइन लिखा हुआ रहेगा, इधर आप जाइए, फिर आगे जाएंगे, फिर एरो का साइन देगा, इधर आप जाइए। तो इस प्रकार जो चित्र के माध्यम से जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं, चित्र के माध्यम से जो कुछ भी आप समझ में आते हैं, तो इसे ही हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि पिक्टोग्राफ का एग्जाम्पल बताइए, अपने रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे देखे हैं। बताइए, रियल लाइफ में आप लोग पिक्टोग्राफ कहीं देखे हैं? अब घर से कॉलेज जाते समय कहीं पे आपको पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ चित्र दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताइए, सिंबल आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, बताइए। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं और हाँ, मतलब बना होता है ना सिंबल। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। ट्रैफिक में देखना कि जो सिग्नल्स आपको दिखाई पड़ेगा, लाल, हरा, पीला, तो ये लाल क्या सिंबल करता है? लाल क्या कहता है? डेंजर का साइन है। डेंजर। वो क्या करता है, रुकने बोलता है या जाने बोलता है? रुकने के लिए बोलता है। बहुत बढ़िया। और उसमें से जो पीला होता है, वो पीला क्या दिखाई पड़ता है? पीला से क्या कहता है? पीला क्या कहता है? ऊपर से उड़ के जाओ, क्या कहता है? कोई बता सकते हो कोई, पीला क्या कहता है? तो शायद वो जेब्रा क्रॉसिंग वाले लोग के लिए रहता है, पैदल वाले। पीला जो कहता है ना, पीला कलर का लाइट जलता है, मतलब रेड लाइट जलने से पहले पीला जलता है, यानी कि। और ग्रीन क्या कहता है? ग्रीन लाइट क्या कहते हैं? ग्रीन लाइट क्या कहता है? आगे बढ़ो, हाँ आप जा सकते हो। तो ग्रीन लाइट जैसे ही ख़त्म होता है, इसके बाद जस्ट आपका पीला लाइट आता है। ठीक है, पीला लाइट क्यों आता है? क्योंकि वो कहता है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़े। हरा लाइट आपका कहता है कि आप आगे बढ़ जाओ, आप क्रॉस कर जाओ, निकल जाओ। लेकिन पीला लाइट क्या कहता है, जैसे ही आपका ग्रीन ख़त्म होने के बाद पीला आता है, कहता है कि आप स्लो से आपको जाना है, धीरे धीरे आपको जाना है, स्पीड नहीं करना है। ये पीला लाइट वहाँ पे सिंबल जो है वो इंडिकेट करता है, वो बताता है। इसके बाद पीला के लाइट के बाद जस्ट रेड हो जाता है। अधिकांश देखना कहीं कहीं पीला आपको मिलेगा शाम के समय में, रात के समय में, है ना, या सुबह के मॉर्निंग के समय में। जेब्रा क्रॉसिंग में तो पीला लाइट नेसेसरी है, वहाँ तो रहेगा ही रहेगा। और ये बताता है कि आपको स्लोली क्रॉस करना है। पहले आप ग्रीन का मतलब पार हो जाओ, पीला का मतलब स्लोली हो जाओ, रेड का मतलब खड़े रहो। तो इस प्रकार क्या सिंबल है।
और कहीं देखे हो बताओ, आप अपने कॉलेज में कहीं देखो, कॉलेज में देखे हो तो बताओ। कॉलेज में कहीं पे ध्यान लगाओ, कॉलेज में कहीं पे देखे हो। अब अपना कभी गए हो कंप्यूटर लैब? सर गए नहीं, कंप्यूटर लैब तो लेके नहीं गए एक बार भी। कंप्यूटर लैब लेके नहीं गया, नहीं। प्रैक्टिकल कहीं पे, कहीं भी प्रैक्टिकल या लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में सर लाइब्रेरी में कीप साइलेंस का साइन रहता है। कीप साइलेंस का साइन रहता है, तो वो जो चित्र के रूप में कीप साइलेंस का दिया हुआ रहता है ना, वो पिक्चर का फॉर्म में होता है, वो पिक्चर का फॉर्म में दिया हुआ रहता है ना। यस सर। हाँ, तो ये क्या है, वह उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, पिक्टोग्राफ कहेंगे। यानी अगर हम किसी को बुलाना है, दूर से है, अगर भीड़ मार्केट में है, बाज़ार में हो, बहुत भीड़ भड़का है, आप किसी को नाम से अपने दोस्त को कहीं देख लिए हो और वो भी आपको देख लिया है, आप उसे कुछ बोलना चाह रहे हो, तो कैसे बोलोगे? आपका आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तो आप कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? पिक्टोग्राफ के माध्यम से बोलोगे। पिक्टोग्राफ बोले तो आपको कोई पिक्चर नहीं, आप हाथ से इशारा करोगे, इधर आओ इधर आओ, या फिर रुको रुको, हाथ से वहाँ दिखाओगे मैं आ रहा हूँ। तो यह भी क्या है, एक सिंबल है ना, सिंबल है। आपके क्लास में कोई टीचर पढ़ाते हैं, अगर कोई जवाब सही दिया तो टीचर कैसे सिंबल, कौन सा सिंबल के द्वारा दिखाता है? क्या करते हैं टीचर उस समय? आपका जवाब सही हो, टीचर ने आपका सवाल, आपने सही जवाब दिया है, टीचर आपके आंसर को एक्सेप्ट किए कि हाँ आपने सही दिया, तो टीचर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? स्माइल किए हैं कभी टीचर आपके? स्माइल के द्वारा जब वो मुस्कुराते हैं तो वो आपके फीडबैक के रूप में आपको मिलता है, ये सिंबल हुआ। ठीक है, जब आप जवाब देते हो और टीचर क्या करते हैं, वहाँ पे मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराते हैं मतलब आपका जवाब जो है सही के लायक जा रहा है, यानी कि आप सही में आंसर दे पा रहे हो। वहीं पे यदि अगर कोई जवाब गलत दिया तो उसे कैसे डांटेंगे? बिना मारे किस प्रकार से डांटेंगे? आँख को थोड़ा बड़ा बड़ा कर देंगे, आँख को थोड़ा बड़ा बड़ा कर देंगे और थोड़ा चेहरे को बना देंगे, मतलब आपका जवाब गलत है, आप गलत जवाब दे रहे हो। ये क्या, ये भी एक सिंबल है। इसी सिंबल का जब हम लोग पिक्चर बना देंगे कहीं पे, तो वो पिक्टोरियल फॉर्म बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है, पिक्टोरियल फॉर्म। आप नीचे वाले पिक्चर में देखिए, यहाँ पे इसमें क्या है, अलग अलग कलर का जो है मोती पिरोया गया है। ये तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? ये जो अलग अलग मोती पिराया गया है, तो इस प्रकार से इससे हम लोग क्या करते हैं, इस पिक्टोरियल फॉर्म के द्वारा क्या कहते हैं? अबैकस। अबाकस कहते हैं। बहुत बढ़िया, सही आपने जवाब दिया। ये अबाकस है। पहले अबाकस का ही उपयोग किया जाता था गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। पहले जो है 1 2 3 4 5 6 9 तक ही गिनती होता था, 9 का आगे बढ़ता ही नहीं था। लेकिन जब से इंडिया ने जीरो का आविष्कार किया है, जीरो का खोज किया, इसके बाद आगे बढ़ते गया। ठीक है, उससे पहले अबाकस का उपयोग किया जाता था। और इसी अबाकस को देखते हुए कैलकुलेशन का जो भी हमारे सॉफ्टवेयर बना है, जो भी ये जो कंप्यूटर बना है, अबाकस को देखते हुए बनाया है कि अबाकस के द्वारा ही उसमें भी उस प्रकार से लगाया जाता था, वायर कनेक्ट होता था, अंदर में उसके चिप्स जोड़े जाते थे और उसमें क्या करते थे, इस प्रकार से रहते थे। पहले जो बड़ा कंप्यूटर होता था, एक घर के इतना बड़ा, एक घर जितना बड़ा है उतना बड़ा कंप्यूटर रहा करता था, बड़े बड़े उसका जितने चिप्स, मटेरियल, बैटरी सब बड़ा बड़ा लगता था। इसके बाद धीरे धीरे घटते गया और वह एक सिंपल रूप में बन गया, जो से हम लोग बैग में भर लेते हैं। पहले एक घर के आकार का होता था, तो घर को हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी एक लैपटॉप बन गया, छोटा से छोटा सामान बन गया, जिसे बैग में भर के हम लोग ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार अबाकस से ये आया है। अबाकस के द्वारा भी हम लोग बच्चे को जब पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले इस छोटे क्लास के बच्चे को हमको काउंटिंग करने के लिए
अबाकस का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अबाकस बच्चे को जब प्रैक्टिकली दिखाएंगे, ठीक है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि इस पिक्टोग्राफ को पढ़ाने के लिए कौन से आप गणित विधि को अपनाओगे, कौन से गणित विधि को अपनाओगे जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, तो क्या बताओगे आप लोग? कौन सा मेथड हो सकता है? आप लोग बताओ, कुछ भी बताओ। कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे? क्या लेक्चर मेथड का उपयोग करेंगे? सर लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। लर्निंग बाय डूइंग जो है करके सीखना होता है, इसमें टीचर नहीं पढ़ाता है। लर्निंग बाय डूइंग में टीचर नहीं पढ़ाता, बच्चे खुद से करते हैं। टीचर वहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर के काम में रूप में काम करता है। टीचर केवल गाइड करता है, स्टूडेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको केवल देखता है, उसको डायरेक्शन देता बस, और आगे वो कुछ काम नहीं करता, सारा काम स्टूडेंट करता है। लेकिन यहाँ पे टीच कराने के लिए, टीचर का एक्टिविटी में लाने के लिए क्या किया जाएगा? टीचर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का उपयोग करेगा। इसमें क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन में स्टूडेंट्स को दिखाएगा, दिखाने के बाद उसके बारे में टीचर क्या करेगा? लेक्चर देगा, व्याख्यान करेगा, उसको दिखा के। जैसे मैंने आपको सिंबल दिखाते हुए आपको बता रहा हूँ, आपको सिंबल दिखाया, हाथ का सिंबल दिखाया, चेहरे का सिंबल दिखाया, अंगूठे का दिखाया, इस प्रकार और भी जो है आने जाने का उस सारे का सिंबल्स दिखाया। दिखाने के बाद उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। तो ये जो होता है ये बेस्ट मेथड होता है इस प्रकार के कंटेंट को पढ़ाने के लिए। पिक्टोग्राफ, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ये क्लियर है ना? यहाँ तक आया ना समझ में? यस सर। हाँ, ओके। अब ये पिक्टोग्राफ क्या है, इसे हम लोग अब यहाँ पे पढ़ते हैं, वो सब हम लोग बोलचाल की भाषा में, अपने लैंग्वेज के भाषा में, अपने आधार पे हम लोग अध्ययन किए, हम लोग डिस्कस किए। अब यहाँ पे क्या, इन मैथमेटिक्स अ पिक्टोग्राफ आल्सो नोन एज अ पिक्टोग्राम। अब देखिए यहाँ पर पिक्टोग्राफ को हम लोग दूसरे नाम पिक्टोग्राम से भी जानते हैं। इन मैथमेटिक्स में पिक्टोग्राफ जो है उसका दूसरा नाम पिक्टोग्राम है। इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग इमेज, आइकॉन और सिंबल। यानी कि पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? पिक्टोग्राफ में हम लोग इमेज का उपयोग करेंगे, आइकन का उपयोग करेंगे और सिंबल का उपयोग करेंगे। पिक्टोग्राफ में वी कैन रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा while using symbol or image that are relevant using a pictograph। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। जो भी डेटा आप दिखा रहे हो, कितने बार दिखा रहे हो, इस प्रकार के डेटा को दिखाने के लिए हम लोग सिंबल का उपयोग करेंगे या चित्र का उपयोग करेंगे, इससे रिलेटेड कोई पिक्टोग्राफ का उपयोग करेंगे। Pictographs are one of the simplest way of representing data। पिक्टोग्राफ जो है सबसे आसान तरीका है किसी भी डेटा को दिखाने के लिए। किसी भी डेटा को दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, है ना, टेबुलर फॉर्म। इस प्रकार से जब देगा तो वहाँ समझना है कि ये जो पिक्टोग्राफ है वो पिक्टोग्राफ सबसे मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे आसान तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार हिंदी में यदि पढ़ेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि गणित में एक चित्रलेख, जिसे चित्रलेख के रूप में भी जाना जाता है ना। पिक्टोग्राफ को पिक्टोग्राम में भी बोला जाता है, नाम उसका सेम आ जाता है। यहाँ पे इसमें हम लोग चिन्हों को दिखाते हैं, छवियों को दिखाते हैं, प्रतीक को, साइन सिंबल को दिखाते हैं, उपयोग करते हैं। डेटा का सचित्र प्रतिनिधित्व करता है। ये सब हम प्रतीकों और उसका जो चित्रों है, छवियों हैं,
का उपयोग करते समय डेटा की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसका आवृत्ति मतलब कितने बार वो आ रहा है। जो एक चित्रलेखा का उपयोग करके प्रासंगिक है। चित्रलेखा डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे सरल तरीकों में से एक है। सबसे जो आसान तरीका है उनमें से ये एक पिक्टोग्राफ जो है सबसे आसान तरीका माना जाता है। और भी आसान तरीका है लेकिन उनमें से इसे आसान माना जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। पिक्टोग्राफ का डेफिनेशन यदि पूछा जाए पिक्टोग्राफ को कैसे डिफाइन करोगे तो उसे डिफाइन हम लोग करेंगे। अ पिक्टोग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग इमेज और सिंबल। एक चित्रलेखा चित्रों या छवियों या प्रतीकों का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम लोग पिक्टोग्राफ चित्रलेख कहते हैं। पिक्टोग्राफ इन मैथमेटिक्स आर टिपिकली यूज्ड इन द कंसेप्ट लाइक डेटा हैंडलिंग। अब देखना कि पिक्टोग्राफ्स का जो टिपिकली कंसेप्ट जो उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा उपयोग मैथमेटिक्स में किया जाता है पिक्टोग्राफ का। आप बताओगे कि सर मैथमेटिक्स में कैसे होता है? कोई बता सकते हो कि मैथमेटिक्स में पिक्टोग्राफ का सबसे ज़्यादा उपयोग कैसे होता है? हमारे और भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, है ना, हिंदी हो गया, सब में आपको पिक्चर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिक्टोग्राफ है वो मैथ्स में उपयोग किया जाता है। कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कैसे आप लोग बता सकते हो कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा कहाँ कैसे होता है? सर बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। सर ज्योमेट्री में। हाँ, ज्योमेट्री में होता है, पूरे मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन किस किस पर उपयोग कहाँ कैसे करते हैं ये बताओ। ज्योमेट्री में तो जहाँ पे नोट पॉइंट होगा तो वहाँ पे हाथ का जो एरो है उससे वो टिटो आपको यूज होता है वहाँ पे। हाँ, जहाँ पे कोई नोट पॉइंट होता है वहाँ पे होता है। हाँ, वहाँ पे होता है। और भी बताओ, और भी आप सिंबल मैथ में देखेंगे। अगर हमको प्लस करना है तो क्या प्लस का क्या करते हैं? सिंबल देते हैं। माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देते हैं। आज ज्योमेट्री में जैसे बताया ट्रायंगल छापना है तो ट्रायंगल का सिंबल देते हैं। रेक्टेंगल करना है तो रेक्टेंगल का सिंबल देते हैं। आपको गणित में कहीं पर भी कुछ भी लिखने के लिए अगर देयरफॉर लिखना है तो 3 पॉइंट को देते हैं। चूंकि लिखना है तो हम लोग फिर 3 पॉइंट को देखे हैं। इस प्रकार से जब भी आप किसी भी चीज़ को सिंबल में ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल का उपयोग मैथमेटिक्स में ही होता है, दूसरे सब्जेक्ट में कम होता है, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में होता है। क्यों? क्योंकि आप जो भी साइन को लिखेंगे प्लस माइनस डिवाइड इंटू, ये सारे सिंबल ही तो हैं, ये सिंबल ही है। जो लिखना है आपको ट्रायंगल रेक्टेंगल किसी भी मैथमेटिक्स से, आप यदि अलजेब्रा में भी जाते हैं तो वहाँ भी लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस करते हैं, वहाँ पे ए इंटू बी इक्वल टू ए बी, ए स्क्वायर लिखते हैं, तो वो सारे सिंबल के फॉर्म में ही सब आता है। स्क्वायर फॉर्म, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, जो भी जितने आते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं सिंबल के फॉर्म में ही हम लोग लिखते हैं पिक्टोग्राफ। इसलिए कहा जाता है पिक्टोग्राम का सबसे ज़्यादा उपयोग मैथमेटिक्स में होता है। दे हेल्प इन लेइंग द फाउंडेशन फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन। नाउ आफ्टर नोइंग द पिक्टोग्राफ्स डिफिनेशन लेट अस अंडरस्टैंड पिक्टोग्राफ यूजिंग ए सिनेरियो। अब अपने लाइफ में, अपने सिनेरियो में, अपने परिदृश्य में देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह से चित्रलेख का उपयोग किया जाता है। आप कहीं अपने क्लास में होंगे, अपने कॉलेज में, तो कॉलेज में भी लिखा रहता है बीएड फर्स्ट ईयर की ये क्लास है। आगे जाएंगे राइट साइड मोलेंगे, एरो का साइन देगा, वो आपका सेकेंड ईयर का क्लास है। तो वहाँ भी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, जैसे रोड पे आएंगे, रोड पे आपको एरो का साइन मिलेगा। यूनिवर्सिटी इधर जाना है, आपको कॉलेज इधर जाना है, और भी वगैरह आपको अलग अलग से डिफरेंट आपको चित्रलेख बहुत सारे आपको मिलेंगे। नाउ सेकंड स्लाइड में हम लोग देखेंगे पिक्टोग्राफ के कुछ एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, आप लोग पढ़िए, इसको क्या लिखा है पढ़िए तो कोई रीड कीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में किसी को भी रीड कीजिए। A survey was conducted for 40 children by a fast food junction to understand the demand for different flavors of pizza available in their outlet. The result were as follows.
इसका मतलब समझ में आया क्या क्या कर रहा है? एक फास्ट फूड जंक्शन के द्वारा 40 बच्चों के लिए उनके आउटलेट में उपलब्ध पिज्ज़ा के विभिन्न स्वादों की मांग को समझने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, जिसका परिणाम इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट कॉलम में फ्लेवर है, पहला है कॉलम में फ्लेवर है, दूसरे में है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर बच्चे तो दिया नहीं है, चिल्ड्रेन दिखाया है क्या पिक्टोग्राफ में? पिक्टोग्राफ में चिल्ड्रेन बनाया है, बच्चे का कोई पिक्चर बनाया है? सर नीचे में की दिया है। हाँ, बहुत अच्छा, नीचे में की दिया है। उसमें क्या करना है, एक चित्र का मतलब रिप्रेजेंट 4 चिल्ड्रेन। आपका जो चित्र बनाया गया है सर्कल आकार का, उस एक चित्र का मतलब बताया गया कि 4 चिल्ड्रेन है। और फ्लेवर में कौन कौन सा है बताइए, फ्लेवर कौन कौन सा है? बताइए फ्लेवर, बताइए कौन कौन सा फ्लेवर है, पढ़िए रीड करके बताइए। सबसे पहला फ्लेवर क्या है? चीज है। सेकंड फ्लेवर क्या है? पेपरोनी। हाँ, पेपरोनी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है? मार्गेरिटा। हाँ, इसके बाद क्या है? बीबीक्यू चिकन, है ना। इस प्रकार से अलग अलग फ्लेवर का दिया गया है। जिस तरह आप आइसक्रीम खाते हैं तो वहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर मिलता है, लेमन फ्लेवर मिलता है, अलग अलग मैंगो फ्लेवर मिलता है, आपका अलग अलग फ्लेवर का मिलता है। उसी प्रकार से हमारा फास्ट फूड है, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर दिखाया गया। ये सारे फास्ट फूड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये चीज़ का आपको दिखाया गया, तो चीज़ में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है बताइए। चीज़ फ्लेवर पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट। सर टोटल 4 है। अच्छा, स्टूडेंट। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल चीज़ फ्लेवर को अच्छा 40, टोटल 40 है, 40 बच्चे। टोटल 40 है। 15। हाँ, तो टोटल 40 में से चीज़ पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 15। 15, ठीक है। 15 कैसे आपने बताया? सर एक जो पिज्ज़ा का साइज है वो 4 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। टोटल 3 पिज्ज़ा, टोटल 4 पिज्ज़ा हैं तो वो 12 हो गए, 4 दिया 12। हाँ हाँ, और एक लास्ट वाले में एक पीस नहीं है तो 16 - 1 15। 15, बहुत बढ़िया, सही जवाब आपने दिया है। चलिए अब बताइए, इस पेपरोनी फ्लेवर को पसंद करने वाले कितने चिल्ड्रेन हैं? 13। 13 है। क्यों? क्योंकि नहीं सर, कितना है सर बताओ? 9 आएगा, 9। 9 आएगा। अब ये भी बताओ कि 9 कैसे आया यहाँ पे? सर 2 फुल साइज पिज्ज़ा वो 8 हो गए। हाँ, 8 हो गए। और एक पीस है पिज्ज़ा का तो वो एक 9। तो एक पीस ऐड हो गया तो 9 हो गया। हाँ सही। अब बताइए, मार्गेरीटा फ्लेवर को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 11। 11 है। कैसे 11? इसको फिर हम लोग जोड़ें। सर वैसे 2 फुल साइज पिज्ज़ा 8 हो जाएंगे। 8 हो, और हाँ, थर्ड वाले में एक पीस कम है तो 12 - 1 11। 11 हो जाएगा, सही जवाब। और बीबीक्यू चिकन, इसमें कितने चिल्ड्रन है? 5 ओनली। टोटल मिलके कितना हो गया? सब जोड़ के कितना हो गया? टोटल चिल्ड्रन कितना हो गया? 40 हो गया ना। यहाँ जब हम सबको ऐड कर रहे हैं तो भी, और आपके सर्वे ऊपर में आपको 40 चिल्ड्रन दिया गया है ना। अब क्या है कि यू कैन आइडेंटिफाई द मोस्ट लव्ड फ्लेवर। अब बताए कि सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा फ्लेवर पसंद कर रहे हैं बच्चे? सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किस फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं? चीज़ को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ पसंद करने वाले कितना चिल्ड्रन है? 15। 15 है, बहुत बढ़िया।
और सबसे कम पसंद करने वाले कौन सा फ्लेवर है? BBQ चिकन। BBQ चिकन। ये जो है सबसे कम पसंद करने वाले स्टूडेंट। इसमें कितने स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। सो यू कैन आइडेंटिफाई द मोस्ट लव्ड फ्लेवर बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द अबव टेबल। उस टेबल को देख के हम लोग ऑब्जर्व कर लिए हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले कौन सा फ्लेवर है। इफ़ आई फुल पिज़्ज़ा रिप्रेजेंट 4 चिल्ड्रेन, एक पिज़्ज़ा जो पूरा फुल रिप्रेजेंट कर रहा है 4 स्टूडेंट्स का, देन व्हाट वुड ए क्वार्टर स्लाइस रिप्रेजेंट। अब बताओ एक क्वार्टर स्लाइस कितना रिप्रेजेंट करता है? फूल रिप्रेजेंट करता है 4 स्टूडेंट्स का, तो एक फूल जो है उसमें कितना क्वार्टर मिलके एक फूल बनता है? 4 क्वार्टर मिलकर बनता है। ठीक है, तो एक क्वार्टर में कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा? 4। एक क्वार्टर में, एक फूल में पूरा कम्प्लीटली फुल पिज़्ज़ा जो है वह 4 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक जो फुल पिज़्ज़ा है उसको 4 क्वार्टर मिलकर बनता है एक, और एक पिज़्ज़ा 4 हो गया, यानी कि एक क्वार्टर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक क्वार्टर 1 स्टूडेंट 1 चिल्ड्रेन। द सिनेरियो दैट वी डिस्कस अबव रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए पिक्टोग्राफ मैनर। ये जो दिखाया गया पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाया गया, चित्र के रूप में दिखाया गया है, ये सारी सूचना जो दिया गया है वो चित्र के रूप में दिया गया है। हियर द सिंबल फॉर ए फुल पिज़्ज़ा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। We need to do simple math to understand how many children voted for each of the flavors. Multiply the number of the symbol for the given flavor with the value of each symbol. सभी सिंबल को हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक यदि फूल है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपका 2 पिज़्ज़ा फुल है तो फिर 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक पेपरोनी पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स आपका आएंगे। तो इस प्रकार से जब हम लोग को वहाँ पर देखना पड़ेगा तो किस प्रकार से करेंगे। 2 इंटू पेपरोनी, यहाँ देखिए तो पेपरोनी कितना है, 2 मेरा फुल है 1 क्वार्टर है। ठीक है, 2 मेरा फुल है 1 क्वार्टर है। तो इसको हम लोग अपने से हम लोग जब लिखना रहा तो लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 1। ये 1 क्यों हुआ, क्योंकि 1 क्वार्टर है, 4 में से 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, 4 में से 1 है तो उसको कैसा लिख सकते हैं। अगर आपके पास 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में 1 पार्ट लगना है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किया है, कुछ इधर उधर का अगड़ा बगड़ा हो गया है ना। वहाँ देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 4 पेपरोनी पसंद करने वाले कितना है, 2 मेरा फुल पिज़्ज़ा है और एक पिज़्ज़ा 4 को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 2 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 4, 1/4 इंटू 4। आप कहेंगे यहाँ पर इंटू 4 क्यों इंटू किए हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल मेरा एक पिज़्ज़ा 4 के बराबर है और यहाँ पर दिया हुआ है 1/4 दिया है। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 9। 8 + 1 = 9। इस प्रकार से यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये जो पिक्टोग्राफ है तो इसका क्या एडवांटेज है, तो पिक्टोग्राफ के एडवांटेज को देखने के लिए हम लोग सेकंड स्लाइड पे देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ पिक्टोग्राफ, चित्रलेख के लाभ, क्या लाभ है, क्यों हम लोग करते हैं। चलिए इसको कोई रीड कीजिए, कोई भी पढ़िए। गणित में चित्रों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। गणित में चित्रलेख का उपयोग करने के कई फायदे हैं। ये कुछ फायदे हैं। इनका उपयोग प्राथमिक रूप से प्रारंभिक शिक्षार्थियों को वस्तुओं को संख्याओं के साथ जोड़ने के लिए किया जा सकता है। वे आंकड़ों को दृष्टिगत रूप से स्वरूपित करने में मदद करते हैं। वे डेटा को दृष्टिगत रूप से रोचक और समझने में आसान बनाते हैं।
डेटा की कुछ बड़ी मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चित्रात्मक तरीकों का प्रतिनिधित्व करना उपयोगी हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो यानी कि ये जो बताया गया, ये सारे मेरा क्या है, पिक्टोग्राफ का एडवांटेज है, उसका लाभ है। तो क्या कह रहा है कि पिक्टोग्राफ्स आर वाइडली यूज इन मैथ्स। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले, कुछ समय पहले पढ़े कि पिक्टोग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा यूज किस में होता है, गणित में उपयोग होता है। कैसे होता है ये भी हमने देखा। देयर आर सेवरल एडवांटेज टू यूजिंग पिक्टोग्राफ्स इन मैथ्स। कुछ सेवरल एग्जाम्पल यानी कि कुछ आपका एक एडवांटेज लाभ दिया जा रहा है जो कि मैथ्स में, गणित में इसका उपयोग होता है। देयर आर सम ऑफ द एडवांटेज, उनमें से कुछ एडवांटेज को बताया जा रहा है। तो दे कैन बी यूज प्राइमरली फॉर मेकिंग अर्ली लर्नर्स एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट विथ नंबर। अर्ली लर्नर यानी कि जो आपके चाइल्डहुड में बच्चे जब स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं तब वहाँ पर हम लोग उसे नंबर ना दिखाकर पिक्चर दिखाते हैं। आप देखे होंगे छोटे क्लास के बच्चे में क से कबूतर हो गया और कबूतर का वहाँ पिक्चर छपा हुआ रहता है। वो क जो सीखता है वो पिक्चर को देख के सीखता है, क से कबूतर। अगर यदि कबूतर को नहीं छापेंगे, केवल क लिखेंगे तो स्टूडेंट जल्दी वहाँ पे सीख नहीं सकता, उसे काफ़ी लंबे समय लगेगा, उसको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन वहाँ पे यदि क से हम कबूतर छाप देते हैं, म से मग्गा छाप देते हैं, म से मछली छाप देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट जो चिल्ड्रन होते हैं उस पिक्चर को ज़्यादा देखते हैं और उससे सीखता है। तो इस प्रकार जो पिक्टोग्राफ है इसका लाभ है कि जब स्टार्टिंग को लर्निंग कर रहा है तो उसको हमको पिक्चर के फॉर्म में पढ़ाना है, पिक्चर को दिखाते हुए पढ़ना है, डेमोस्ट्रेट करना है, दिखाना है ये क्या है, ये मग्गा है, म से मग्गा है, ये क्या है, कबूतर है, क से कबूतर है। इस प्रकार इसलिए दिया जाता है। सेकंड बात करें तो दे हेल्प इन विजुअली फॉर्मेटिंग स्टैटिक्स। ये क्या करते हैं, ये आंकड़ों का जो दृष्टिगत होता है उसके स्वरूप को दिखाता है। दृष्टिगत करने का मतलब हो गया, कोई आंकड़ा आपके पास, मान लेते हैं कि आपके गांव में या आपके शहर में वोट देने वाले व्यक्तियों की संख्या 10,000 है, 10,000 मान लेते हैं। अब 10,000 क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 ऐसे 10,000 आपको नहीं लिखना है। वहाँ पर क्या करना है, जैसा अभी हमने पिज्ज़ा देखा, एक पिज्ज़ा बराबर 4 स्टूडेंट्स 4 चिल्ड्रेन, उसी प्रकार से वहाँ क्या करेंगे, एक वोटर आदमी का छापेंगे, वोट पकड़ा हुआ, और दिखाएंगे 1 वोटर इक्वल टू 100 या 1000 वोटर्स। तो बस 1000 हो गया तो केवल 10,000 दिखाना है तो 10 ही पिक्चर बनाना है। इस प्रकार जब विजुअली फॉर्म में, दृष्टि के रूप में देख के हम लोग उसको बनाने में हमारे सांख्यिकी में मदद करता है। नेक्स्ट, दे मेक डेटा विजुअली इंटरेस्टिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आसानी से हम लोग इस प्रकार को जो विजुअली देखते हैं, आसानी से देख के हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग के रूप में, इंजॉय के रूप में हम लोग उसको पढ़ते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को जब किसी चीज़ को आप पढ़ाओगे तो उसे बोरिंग लगता है, वही चीज़ जब आप कोई पिक्चर दिखाओगे, कोई गेम खिलाओगे, गेम में खेलते खेलते पिक्चर ये दिखाओ, सिंबल दिखाओ, इस प्रकार से करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेंगे स्टूडेंट, इंटरेस्ट के साथ वह उसको समझेंगे। नाउ नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिंग डेटा पिक्टोग्राफिक वे कैन बी यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखिए अभी मैंने बताया कि आपके वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक लार्ज अमाउंट को डाटा को रिप्रेजेंट के लिए आपको सबसे अच्छा बेहतर पिक्टोग्राफ होता है, जो पिक्टोग्राफ के द्वारा हम लोग उसे दिखा सकते हैं। अगर आपके पास लार्ज डाटा है तो कौन सा उपयोग करेंगे, पिक्टोग्राफ का उपयोग करेंगे। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, द टेबल बिलो इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्टोरियल ग्राफ, इट शोज द नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। अलग अलग वेराइटीज़ का एप्पल्स दिया गया है इन किलोग्राम में दिया गया है, ठीक है। अब बीइंग सोल्ड एट ए स्टोर इन ए गिवन मंथ। देखिए एक महीने के दौरान एक स्टोर में जो है बेचे जा रहे विभिन्न किस्म के अलग अलग सेबों के संख्या को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैरायटी दिया गया फर्स्ट कॉलम में,
वैरायटी में सबसे क्या है पहले बताइए, पहला वैरायटी कौन सा है, नाम बताइए। और फूजी। हाँ, सबसे पहला वैरायटी फूजी हो गया। सेकंड क्या हो गया? टीकू। टीकू। थर्ड क्या हो गया? गोल्डन डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया? रेड डिलीशियस। इसके बाद क्या हो गया? एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया। इसके बाद क्या लिखा है? की रिप्रेजेंट 4 kg। हाँ, की जो है 1 एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 kg के लिए। अब बताइए फूजी वाले वैरायटी वाले कितने एप्पल्स हैं, कितने केजी एप्पल्स हैं? 64। 64। सर 1 kg हो गया, ये 3 है, 1 एप्पल इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। हाँ, और कीकू का कितना हो गया? 12 और ये हाफ हो गया, 14 हो गया। 14 हो गया। गोल्डन डिलीशियस का कितना हुआ? 12। 12 हो गया। रेड डिलीशियस का कितना हो गया? 16। 16। एम्ब्रोसिया का कितना हो गया? कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे इतने सारे ज़्यादा से ज़्यादा है जिसे हम लोग थोड़ा सिंबल के द्वारा दिखा सकते हैं। अगर यहीं पे अगर यदि 12 फूजी वाले 12 है तो ए वो 1 2 3 कितना 12 उसको वहाँ पे इंडिकेट करना तो ज़्यादा हो जाता। मोर डेटा को कम हम लोग सिंपल में हम लोग ईजी वे में दिखा सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे। तो फिर क्या है? बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफ आंसर बताओ द फ्लोइंग क्वेश्चन। फ्लोइंग क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच वैरायटी ऑफ एप्पल इज द बेस्ट सेलर? सबसे अच्छा सेलर वाला किस प्रकार का वैरायटी है बताइए, बताइए ग्राफ देख के बताइए। रेड डिलीशियस होगा सर। कौन सा? रेड डिलीशियस। रेड डिलीशियस हो गया, ठीक है। सेकंड बताइए हाउ मैनी मोर किलोग्राम ऑफ फूजी एप्पल वेयर सोल्ड कंपेयर टू द एम्ब्रोसिया। मतलब इसका हिंदी में क्या कहेंगे? एम्ब्रोसिया की तुलना में फूजी सेब कितनों किलोग्राम अधिक है। अब फिर देखिए ग्राफ को, पिक्टोग्राफ को। फूजी का बात कर रहा है और एम्ब्रोसिया का बात कर रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। सर 2 kg। कितने ज़्यादा है? 2 kg ज़्यादा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन पे फिर हम लोग आते हैं। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स सोल्ड बाय द स्टोर? टोटल क्वांटिटी एप्पल कितना है टोटल वहाँ पे स्टोर में? देख के बताइए, आपके पास फिगर है सामने, टोटल कितना है? बताइए कौन सबसे पहले बता रहा है? सर 64। 64। चलिए और कोई बताइए, और दूसरा कोई बताइए। बताइए जल्दी से, काउंट खींच के देख के बताइए। और कोई जोड़ रहे या नहीं जोड़ रहे बताइए। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले फूजी में कितना है, कंप्लीट कितना है? 3 एप्पल है, उसके बाद 3 एप्पल है, फिर 3 एप्पल, 3 एप्पल, जोड़ते जाओ। कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 चौक 12, फिर 3 इधर है, 13 14 15 और हाफ हाफ मिल के 16। 16 को 4 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 64। सर मैं तो सही बोली थी। हाँ आपका सही जवाब है, और दूसरे जन को किसी ने नहीं बता पाया है ना, और जन को सर टोटल को बताना चाहिए था कि कितना होगा इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए सबसे कितना हो गया? 16 इंटू 4, 64। सी नंबर का देखिए, उससे पहले जो सबसे पहला था रेड डिलीशियस था। क्वांटिटी फिजी का यहाँ पर देखिए कितना था? 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। क्वांटिटी एम्ब्रोसिया का कितना था? क्वांटिटी एम्ब्रोसिया का आपका कितना आ गया? ये 10 आ गया।
अब दोनों का अंतर डिफरेंस देखना था तो 2 आ गया। ठीक है, ये क्लियर है। चलो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस ऑन पिक्टोग्राफ। बहुत सारे ऐसे पिक्टोग्राफ होते हैं जिसमें कुछ कुछ चैलेंजिंग भी दिए रहते हैं। तो जब चैलेंजिंग रहता है तब हम लोग क्या ध्यान दें, किस प्रकार ध्यान दें कि पिक्टोग्राफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसे हम लोग बना सकते हैं। तो आज जो क्लास था हम लोग आज जो क्लास में पढ़े थे तो इस प्रकार से कॉलेज में जो बताया गया था उसमें कैलेंडर के बारे में बताया गया था आज, कि कैलेंडर को देखते हुए आप किस प्रकार से कौन सा दिन पड़ रहा है वो आप कैसे बताएंगे। तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपली तौर पे पिक्टोरियल फॉर्म में देखें, सिंबल को देते हुए सीखे हम लोग। तो उसी प्रकार से जब चैलेंजेज वाले क्वेश्चंस आता है तब हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 4 फ्रेंड्स आर प्लेइंग विथ 44 पीसेस ऑफ द पजल। 4 बच्चे हैं, 4 दोस्त हैं, पहेली के 44 टुकड़ों के साथ खेल रहे हैं। 44 पीस है। द नंबर ऑफ पीसेस दैट ईच ऑफ देम हैज़ इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए पिक्टोग्राफ, है ना। अब क्या करते हैं कि उनमें से प्रत्येक के पास जितने टुकड़े हैं उन्हें नीचे चित्रलेखा के रूप में दर्ज कर रहा है। सब कोई अपना अपना दर्ज करता है। बट देयर इज सम इंफॉर्मेशन मिसिंग, लेकिन क्या है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी गायब है, नहीं दिया गया है। तो कैन यू फाइंड द मिसिंग इंटायर यूजिंग द हिंट्स। आपको हिंट्स किस प्रकार से देता है उसे देख के क्या आप फाइंड कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो या नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा था पिक्टोग्राफ में, एक एक सिंबल दिया गया था और इस सिंबल में बताया गया था कि एक सिंबल इक्वल टू कितने होते हैं। अब उसी में से नीचे में जो की पॉइंट दिया हुआ रहता है कि 1 सिंबल इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से हम लोग जहाँ पे जानकारी नहीं रहता है तो उसका जो हिंट दिया रहता है उस हिंट का उपयोग करके हम लोग उसे वहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो हिंट दिया हुआ रहता है ना उस हिंट का उपयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब चैलेंजिंग क्वेश्चंस होता है तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जो हिंट दिया रहता है उस हिंट को हम लोग उपयोग करते हैं। सो नाउ सेकंड स्लाइड देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। चलिए इसको कोई रीड कीजिए, कोई रीड कीजिए। निम्न तालिका छात्रों द्वारा स्कूल जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों के बारे में जानकारी दिखाती है। ये जो आपका तालिका दिया गया है, इस तालिका में क्या है, द फ्लोइंग टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट टू स्कूल। यानी कि स्कूल जाने के लिए जो परिवहन के साधनों के बारे में जानकारी दिखाया गया है जो स्टूडेंट उस परिवहन से जाता है। तो सबसे पहला कॉलम में देख रहे हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, वो कोई वॉकिंग करते जा रहे हैं, कोई बाईसाइकिल से जा रहे हैं। और इधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो किस प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख के जो नीचे देखिए की लिखा हुआ है, कुछ संकेत में कुछ दिया है की करके, नीचे में कुछ लिखा है कि यस सर, की लिखा है 1 सिंबल इक्वल टू रिप्रेजेंट द होल स्टूडेंट। अब जिसमें मान लो कुछ नहीं दिया हुआ रहता है, हाफ दिया हुआ रहता है, तो उस हाफ से हम लोग तो वहाँ समझ जाते हैं कि हाफ मतलब 2 चिल्ड्रेन। जहाँ पर डेटा नहीं दिया रहता वहाँ समझ जाते हैं कि क्या डेटा होगा वहाँ पे। तो इस प्रकार अब बताइए कि सबसे मिनिमम स्टूडेंट जो है किस प्रकार से जाता है, सबसे मिनिमम स्टूडेंट जाने वाले का, ट्रांसपोर्ट करने वाले का कौन सा मोड है, बाईसाइकिल है। और सबसे ज़्यादा जाने वाले का बस है। बहुत बढ़िया। अब इससे रिलेटेड क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कम्युनिकेट बाय द कार। अब बताइए कार से जाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं,
फिगर को देखिए और बताइए। कार से जाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 16। 16 अच्छा हाँ है ना, 16 है। अब बताइए सेकंड पे, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट? सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज करने ट्रांसपोर्ट में कौन सा है? बस। बस है, बहुत बढ़िया। सेकंड में क्या है? सेकंड का क्वेश्चन गायब है। अब कह रहा है कि लिस्ट, सेकंड में क्वेश्चन है कि विच इज द लीस्ट प्रीफर टू मोड गोइंग टू द स्कूल? स्कूल जाने के लिए सबसे कम बच्चे किसको चुन रहे हैं? सबसे कम किससे जा रहा है? बाइसिकल। बाईसाइकिल से जा रहा है। वेरी गुड। तो इस प्रकार जब आप में किसी प्रकार का कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आता हो तो नीचे का जो नंबर दिया हो रहेगा, आपका जो की पॉइंट संकेत में दिया हो रहेगा, उसे हम लोग देखेंगे और उसे ध्यान देते हुए क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग का? अब बताइए Yes, sir. आप लोग को कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट हो पिक्टोग्राफ में? बताओ, कहीं पे डाउट है, क्वेश्चन किसी प्रकार का कहीं पे पूछना है? पिक्टोग्राफ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? नो सर। नो सर। ओके, और किसी को? सब में सब कोई बताओ, पूछना है? सबको बताओ, पूछना है क्या? नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू सबको।